भाई इसका मुझे प्रोडक्शन मैनेजमेंट समझना है, बेसिक प्रॉब्लम है, खाद कैसे बनता है, क्या प्रॉब्लम आई, कैसे आई, तो उसका एक चित्र मैं बना कर दे रहा हूं आपको। यह एक चित्र बनाइए, प्रकृति की व्यवस्था का अध्ययन। मैं 4 शब्द लिखा हूं, धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव। ये 4 चीजें हैं। अब साथ में इस प्रकृति के 4 घटक हैं। हमें तरीके सीखने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे लेख हमें प्रस्तुत कर रखे, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने दुनिया भर की फॉर्मुलेशन हमको दे रखी है, हमें उनको समझना, सीखना, तैयार करना है। लेकिन उससे ज्यादा इस वर्तमान में हम प्रकृति की व्यवस्था के साथ कैसे जिए, ये हमको समझना है। तो इनके लिए मैं 2 शब्द लिखता हूं। एक पहला शब्द है पूरकता। पूरकता में ये दृष्टि है, और दूसरा शब्द है विरोध। ये मनुष्य की 2 दृष्टियां हैं, एक दृष्टि में पूरकता है, एक दृष्टि में विरोध। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता जाऊंगा, आप बताते जाएंगे। 10 मिनट लगेगी, खेती हो जाएगी, बिल्कुल पक्की खेती हो जाएगी, मजबूत, कोई झंझट नहीं। साथियों, धरती और पेड़ पौधों में 1 नंबर का संबंध है। माने 1 नंबर कहते हैं पूरकता। पूरकता मतलब धरती भी पूरी रहे, पेड़ पौधे भी पूरे रहें, दोनों का आपस में संबंध हो, वह भी पूरा रहे, कोई छीन झपट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई विरोध नहीं। क्योंकि यदि धरती पेड़ पौधों के साथ विरोध कर दे तो पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, और पेड़ पौधे भी धरती का विरोध कर दे तो धरती भी खत्म हो जाएगी। लेकिन नियम ये कहता है कि धरती पर कोई पेड़ पौधा पूरा फलित होकर यदि गलता सड़ता है तो इसके गलने सड़ने से धरती की उर्वरता बढ़ेगी या घटेगी। अब देखिए, ये पूरकता है। मैं मुझे वो भी दे दो, वो भी दो। हाँ, फिर भी चित्र बढ़िया बन जाता है। क्या बात। तो ये यहाँ पर धरती और पेड़ पौधों ने 1 नंबर का इस्तेमाल किया। अब पेड़ पौधे और पशु पक्षी 1 नंबर का इस्तेमाल, पशु पक्षी और धरती 1 नंबर। ये तीनों 1 नंबर में काम करते हैं। इनके यहाँ कोई विरोध नहीं है, किसी को नाश करना, किसी को हटाना, घटाना, चीरना, फाड़ना। यह जितना आदमी ने सोचा है ना, कोई कम है ना ज्यादा है। चींटी की भूमिका अपनी है, दीमक की अपनी है, हाथी की अपनी है, सबका निश्चित कार्यक्रम है। ये जो क्रिया है, ये धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों में हो रही है। अब धरती ने मनुष्य के लिए कैसा किया? 1 नंबर में। कितना ही प्रदूषण कर रहे हैं फिर भी हवा साफ है, सांस ले रहे हैं, पानी फिर भी है। ये सारी व्यवस्था धरती बना रही है। तो धरती ने 1 नंबर से आदमी के साथ, पेड़ पौधों ने 1 नंबर से आदमी के साथ, पशु पक्षियों ने 1 नंबर से आदमी के साथ। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं। अब कौन बचा? कौन बचा बताइए। आप देख रहे हैं ना इसको ढंग से? कौन बचा? मानव बचा। इस महाशय का धरती के साथ कौन से नंबर में काम है? ये 2 नंबर में काम करता है। कम देकर ज्यादा मिल जाए। अब ये कम देकर ज्यादा मिलना, इसी का नाम है इनपुट मैनेजमेंट। कम समय में ज्यादा मिल जाए, कम मेहनत में ज्यादा मिल जाए, कम देकर ज्यादा मिल जाए। अब ये कम देकर ज्यादा ज्यादा कौन लेगा भाई? सबको यदि चाहिए तो ये कम कौन लेगा फिर? तो यहाँ खेल फंस गया। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कलेश है, उसका नाम है व्यापार। आप बिल्कुल पक्का नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि व्यापार जहां से शुरू होता है वहां विश्वास खत्म हो जाता है। आप कितनी भाषा बोलते रहे, जब पैसा सामने आता है तो आदमी संबंध को भी भूल जाता है, विश्वास को भी भूल जाता है, अपने को भी भूल जाता है, केवल जेब काटता है। और धरती पर केवल किसान ऐसा है जो जेब कटवा के भी मस्त रहता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथियों, सचेत हो जाओ और धरती के साथ जीना सीख लें। तो क्या है? मनुष्य को धरती के साथ 1 नंबर में जीना है, हस्तक्षेप नहीं करना। मनुष्य को पेड़ पौधों के साथ,
मनुष्य पशु पक्षियों के साथ। अभी तो पशु पक्षियों के साथ तो इसी खोज में लगा है कि कोई ऐसी गाय बकरी या ऐसा जानवर हाथ लग जाए कि जिसका इनटेक तो 5 किलो का हो और आउटपुट जो है 50 लीटर प्रति घंटे की हो। मतलब कोई कोई ठौर ठिकाना नहीं है। हमने एग्रीकल्चर पॉलिसी में जांच कर देखा है कि अधिकतम का कोई मानक तय नहीं हुआ है, कितना अधिकतम। और एक बढ़िया सुंदर बात मैं दीदी बताना चाह रहा हूं कि आप जोर लगाइए पूरे देश में कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मोनोक्रॉपिंग सिस्टम से नहीं आएगा। हमको न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी चाहिए, तो हमको डाइवर्सिफाई क्रॉप पैटर्न को ही स्वीकारना होगा। उसी का मॉडल में अभी छोटा सा मॉडल में दे दूंगा, बहुत बड़ा काम है। हाँ, उसी 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 पे काम करना है। तो किसान भाइयों, ये समझ में आ गई बात। तो क्या हुआ इसमें, यदि मैं खेती को देखता हूं तो खेती कितने हिस्से को कहूंगा? आदमी का धरती पेड़ पौधे और पशु पक्षियों के साथ जीना ही खेती है। अभी तक कैसे जी रहा था? 2 नंबर में। अब कैसे जीना है? 1 नंबर में। कितनी देर लगेगी भाई इसको इसको समझने में, कितनी देर लगी भाई? 2 नंबर से 1 नंबर में आना है। और 1 नंबर भी पता है, पूरकता है, मुझे किसी का नाश नहीं करना है। और जैविक खेती करो या प्राकृतिक, आप समय तय कर लीजिए। मैं अभी उसके 4 नियम आपको दे रहा हूं, जो चारों नियम आपको समझे। इससे क्या पता लगा कि यहाँ जो पहला नियम है वो है को एग्जिस्टेंस। ये ही महत्वपूर्ण है। ये पूरकता शब्द को हमें कोई ऐसा चीज देना, नाम देना होगा जो बहुत सुंदर है। इसका नाम है सह अस्तित्व। अस्तित्व कहते हैं, अस्ति माने है, त्वय माने व्यवस्था। व्यवस्था है, कैसे है? साथ साथ है। ये तीनों साथ साथ हैं, व्यवस्था है। ये चौथा आया, व्यवस्था बिगाड़ दी। अब चौथा समझदार हो जाएगा तो व्यवस्था ठीक कर देगा। ये आदमी की खूबसूरती है। आदमी को जीव जानवरों की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि इसके अंदर इमेजिनेशन है, कल्पना है। ये डिजाइन चेंज करता है। जानवर ने तो 1000 साल पुराने भी चिड़िया का जो घोंसला था वही घोंसला आज है। और इसने 1000 साल में कितने कपड़े बदल दिए, कभी पतले कर दे, कभी चौड़े कर दे, कभी ऊंचे कर दे, कभी नीचे कर दे। तो ये कल्पनाशीलता केवल मनुष्य के अंदर है। इस कल्पनाशीलता से ही आदमी ने अनुमान पूर्वक धरती को नुकसान पहुंचाया है। अब हम क्या करेंगे? समझ पूर्वक धरती को व्यवस्था प्रदान करेंगे। इतना ही काम करना है। अनुमान लगाकर आगे बढ़ेंगे तो गड्ढे में गिर जाएंगे। रस्सी को सांप समझते ही रहेंगे, लेकिन जब गौर से देख लेंगे अगर सांप नहीं है, रस्सी है, तो फिर भय खत्म हो जाएगा। तो विश्वास आने का मतलब है कि मैंने वस्तु को समझ लिया, मैंने प्रकृति की व्यवस्था को समझ लिया। क्या सुंदर बात है। इससे क्या हो जाएगा? मानव के जो रिश्ते हैं, अब देखिए यहां भी बड़ा गड़बड़ हुआ है। परिवार, परिवार, समाज और जो तंत्र, इन सब के रिश्ते भी किसमें है? किसमें है? ये सब लाल डोरे में है। आप ध्यान से सुन लीजिए। तो मानव के द्वारा ये सारा प्रयास लाल डोरे में चला गया। जहां इसको जीना है वहां भी लाल डोरे में है, और जहां प्रकृति के साथ जीना है वहां भी लाल डोरा है। इस लाल डोरे से बाहर आना है। कैसे आएंगे? परिवारों में संबंध को समझना है साथियों। परिवार पैसे से नहीं चलता, संबंध से चलता है। संबंध है तो पैसा भी काम करता है, और पैसा कितना ही भी हो, संबंध ना हो तो कुछ काम नहीं करता, आदमी आत्महत्या करता है फिर। और समाज जो है ये व्यवस्था से चलता है, ये एक व्यवस्था है। और तंत्र जो है ये एक समग्र व्यवस्था है, एक समग्रता में व्यवस्था है। ये सुंदर चीजों को यदि हम समझते हैं तो हमारा जो क्या सुंदर हो जाएगा, हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, MKT। अभी तक ये कैसे चल रहा है? ये लाभ केंद्रित चल रहा है। ये लाभ से ज्यादा हो जाएगा, समृद्धि केंद्रित हो जाएगा, और यही ठीक हो जाएगा, और ये गलत हो। हाँ, फिर मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ। खेती में भाई जी, खेती की 2 समस्या है इस समय। पहला, उत्पादन करते समय हम कमजोर हैं, और दूसरा, बेचते समय भी हम कमजोर हैं।
तो मार्केटिंग यहाँ होता है, परिवार पैदा करता है, परिवारों को देता है, समाज को देता है, तंत्र को देता है। जहां भी आदमी है, इस आदमी के दायरे में हम बिक्री करते हैं। हमारे सामान को कोई कुत्ता बिल्ली बंदर नहीं खरीदता, ये हिस्सा खरीदता है, ये यहाँ हिस्सा पैदा होता है। इन दोनों के बीच में सर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है। सर्टिफिकेशन क्या है? यहां भी न्याय हो और यहां भी न्याय हो। तो प्रकृति के नियम को समझना न्याय है और यहां संबंध को समझना न्याय है।